नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विन का स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपन पढ़ेंगे फिशिंग अटैक, जो करंट से रिलेटेड इशू है। भारत सरकार ने इसकी चेतावनी क्यों जारी करी है, ये सब चर्चा करेंगे। और साथ में ये टॉपिक यूपीएससी एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ही उपयोगी है और साथ में आरपीएससी के लिए भी अच्छा टॉपिक है। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में चेतावनी जारी करी है कि कोविड-19 के मद्देनज़र इसके अटैक बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 में जो भी एजेंसी काम कर रही हैं या फिर जो सरकारी लोग इसमें काम कर रहे हैं उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके जो हैकर्स हैं वो आम आदमी को टारगेट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का ऑफ़र या फ्री में कोई चीज़ प्रोवाइड करवाने के हिसाब से ये आम आदमी को टारगेट कर सकते हैं, सरकार की ओर से रिप्रेजेंटेटिव बन कर के। तो ये एक इसका मामला है। अब आता है फिशिंग अटैक शब्द का उपयोग सबसे पहले 1995 में किया गया था। अब इस प्रकार के क्राइम के लिए फिशिंग शब्द का ही इस्तेमाल क्यों किया गया, तो इसके पीछे ये कारण है कि जिस प्रकार से अपन मछली पकड़ते हैं उसके कांटे के आगे चारा लगाकर उस उसको पकड़ा जाता है, मतलब एक प्रकार से मछली के साथ चीटिंग की जाती है। उसी प्रकार नकली वेबसाइट बना कर के यूजर्स के साथ हैकर्स जो होते हैं वो धोखेबाजी से उनका डाटा चुरा लेते हैं और फिर उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। इसमें ये मामला है। तो ये जो फिशिंग अटैक है ये काफ़ी संख्या में बढ़ेगा भी, ये भारत सरकार ने चेतावनी जारी की है। तो जिसके हिसाब से अब फिशिंग कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से ये सब चीज़ें होती हैं, इसकी अपन अभी चर्चा करते हैं। ये आमतौर पर जो सोशल नेटवर्किंग साइट पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, इनके ज़रिए ये लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और पर्सनल जो लोगों की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं और उसके बाद उन पे साइबर अटैक करते हैं, जिससे जो पीड़ित होते हैं उनको यूँ लगता है कि ये अब जो सारी इन्फॉर्मेशन सही होंगी, इसलिए वो उनको अपनी सारी डिटेल देते हैं और इसमें किसी भी जॉब का ऑफ़र कर देते हैं या फिर कोई लॉटरी वगैरह स्कीम वगैरह, इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं इसमें। इसके बाद आता है इसके कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। तो इसके प्रकार में सबसे पहले आता है स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग में इसमें कोई विशिष्ट प्रकार के व्यक्तियों और कंपनियों को टारगेट किया जाता है और इसके पूरी जानकारी लेकर के फिर उन पे जो उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके और उनको टारगेट किया जाता है। फिर आता है वेल अटैक। वेल अटैक जो नाम से ही इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ अधिकारियों को टारगेट किया जाता है। ये खासकर इसलिए इसको वेल अटैक नाम दिया गया है क्योंकि इसमें बड़ी रकम कलेक्ट करते हैं हैकर्स जो होते हैं ना, बड़ी रकम कलेक्ट करते हैं। तो ये उनके जो एम्प्लॉय हैं उनको पेमेंट करने के लिए बोलते हैं। इस तरीके जो उनकी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर लेते हैं और फिर वास्तव में पेमेंट जो होता है वो इनके पास जाता है, जो कि ये एक साइबर ठगी का एक बहुत बड़ा जाल बिछाते हैं इसके अंतर्गत ये लोग। इसके बाद आता है तीसरा, जिसमें आता है फार्मिंग अटैक। फार्मिंग अटैक के अंतर्गत जो भी यूजर्स जो होते हैं, यूजर्स को किसी वैध जो वेबसाइट होती है उससे जो इल्लीगल वेबसाइट होती है उस पर लेकर जाया जाता है। उसमें लिंक दिए रखते हैं और उसमें इल्लीगल वेबसाइट में ये लोग लेके चले जाते हैं और फिर वहाँ पे उनकी पर्सनल डिटेल्स मांग करके ठगी का शिकार करते हैं। इसके बाद आता है अपना वॉइस फिशिंग। वॉइस फिशिंग में कॉल करके किसी भी आम आदमी को टारगेट करते हैं, जो उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे क्रेडिट और डेबिट कार्ड उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, जिसमें लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। और इसके बाद आता है अपना एसएमएस फिशिंग। एसएमएस फिशिंग में ये जो एसएमएस के द्वारा ये ठगी का शिकार करते हैं। और इसके बाद आता है अपना कि फ़िशिंग हमलों की किस प्रकार से पहचान करी जाए, किस प्रकार से ये इसको रोका जाए, ये सब चीज़ें हैं। तो फ़िशिंग अटैक अक्सर ईमेल, वॉइस कॉल या एसएमएस के माध्यम से ही किया जाता है, लेकिन
इन संदिग्ध ईमेल या कॉल मैसेज को पहचानने के तरीके हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार से अपन चर्चा करते हैं। बैंक कभी भी आपके बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं मांगते हैं, इसलिए यदि इन मेल्स या वॉइस SMS में जानकारी मांगी जाती है तो ये फेक है। तो दोस्तों इसमें यही है कि आप भी खुद भी सतर्क रहिए फिशिंग अटैक से, और अपने आसपास लोगों को भी सतर्क करिए, क्योंकि हमारे कई लोग ऐसे होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको इन सब चीज़ों से अवगत करवाइए और आप भी सतर्क रहिए। तो एक बार फिर से विनकाई स्टडी में आप भरोसा दर्शाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट है इन पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इनमें हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। और इसकी PDF जो अभी अपने चर्चा करी, इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो अपन हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। जय हिंद।